नारायणपुर में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र के करमरी गांव का नक्सलियों ने धावा बोलकर नारायणपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बताएं। नक्सलियों ने फिर मचाया है उत्पात। सरपंच पति की हत्या कर दी गई है। सरपंच पति की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या कर गांव में लगाया गया बैनर पोस्टर। सरपंच पति की हत्या से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। देर रात बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे थे। पीएमजीएसवाई लगी, जेसीबी में आग लगाई। फरसगांव थाना के करमरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर रेलवे को निशाना बनाया है। जिले में कमालूर और भांसी के बीच रेल पटरी को उखाड़ दिया, जिसके चलते वहां से गुजर रही मालगाड़ी के 3 इंजन सहित 20 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद से किरंदुल विशाखापट्टनम रेल बाधित हो गया। बाधित रेल सेवा को फिर से बहाल करने में रेल कर्मी जुटे हुए हैं। तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने रेल पटरी उखाड़ी है, मालगाड़ी को डिरेल किया है। 3 इंजन सहित 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कमालूर भांसी के बीच मालगाड़ी डिरेल हुई है, जिसके कारण 3 इंजन सहित 20 डिब्बे पटरी से उतर गए और उसके बाद किरंदुल विशाखापट्टनम रेल बाधित हो गया। छत्तीसगढ़ में खात्मे के कगार पर पहुंच चुके नक्सलियों ने कई जिलों में उत्पात मचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। नारायणपुर जिले में सरपंच पति की हत्या कर दी, साथ ही सड़क निर्माण में लगे वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं दंतेवाड़ा में रेल पटरी को उखाड़ दिया, जिसके चलते वहां से गुजर रही मालगाड़ी के 3 इंजन और 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। तो वहीं सुकमा में रास्ता बंद कर आवाजाही रोकने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सुरक्षा बल के जवानों ने रास्ता को फिर से खोल दिया। वहीं कई दूसरे शहरों में भी बैनर पोस्टर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन पूरे बस्तर में जवान अलर्ट पर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया है। संक्रमितों के संपर्क में आए 17 से अधिक लोगों के टेस्ट होंगे। विदेश या देश के नए वेरिएंट क्षेत्र से आने वाले संक्रमितों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब प्रदेश में को अलर्ट कर दिया गया है। संक्रमितों के संपर्क में आए 17 से अधिक लोगों के टेस्ट होंगे। विदेश या देश के नए वेरिएंट क्षेत्र से आने वाले संक्रमितों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। तो अब जहां देखा जा रहा है कि दूसरे देशों में नए वेरिएंट आ रहे हैं, जिसके चलते अब प्रदेश को अलर्ट जोन पर रख दिया है। संक्रमितों के संपर्क में आए 17 से अधिक लोगों के टेस्ट होंगे। बता दें, स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क नजर आ रहा है और जिलों के अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है कि अब विदेश या देश के नए वेरिएंट क्षेत्र से आने वाले संक्रमितों की जांच होगी और संक्रमितों के संपर्क में आए 17 से अधिक लोगों के टेस्ट होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश भी दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में को अब अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। संक्रमित लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। संक्रमितों के संपर्क में आए हुए 17 लोगों के जांच के आदेश हुए और बाहर से आने वाले मरीजों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब प्रदेश अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 17 से अधिक लोगों के टेस्ट होंगे अगर वो संक्रमितों के संपर्क में आए होंगे। विदेश हो या देश हो, उसके नए वेरिएंट क्षेत्र से आने वाले संक्रमितों की जांच होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब नए वेरिएंट देखे जा रहे हैं और उसको लेकर अब प्रदेश काफी सतर्क नजर आ रहा है।
देखिए, जो अगर हम बात करें तो देश में जो नए वेरिएंट मिल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो उसको लेकर खासतौर पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया गया है और तमाम जो CMHO है उन्हें कहा गया है कि जो संक्रमित है, अब जो संक्रमित आएंगे उनसे जुड़े हुए खासतौर पे उन इलाकों से अगर उनकी जो हिस्ट्री मिलती है कि जहां पर नए वेरिएंट मिले हैं, तो वहां से अगर वो संक्रमित होकर आते हैं, पता चलता है हिस्ट्री में, तो उसके बाद में उनसे जुड़े हुए 17 लोगों के टेस्ट होंगे और एडवांस टेस्ट होंगे करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि साफ तौर पे जाहिर है कि अभी तक जो हम मान के चल रहे थे कि कोविड को लेकर स्थिति बहुत थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर से खतरा बढ़ गया है और ऐसे में ज़रूरी है कि सभी लोग सतर्कता बरतें। और ये भी बात कही जा सकती है कि अब जो है इसको बहुत नॉर्मलाइज लेने की ज़रूरत नहीं है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अब जो स्थिति सामने आ रही है और दुनिया खासतौर पे वो लोग जो अगर विदेश गए हैं या ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा विदेशों से लोग लौट के आते हैं और वहां पर अगर आप जाते हैं और वहां से लौट के अगर आप संक्रमित होकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहा गया है कि बेहद जो है वो सतर्कता बरती जाए। जी ममता, और क्या गाइडलाइंस या SOP जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि अधिकारियों को भी देखा जा रहा है निर्देश दिया गया है और साथ ही सख्ती बरतने के भी निर्देश उन्हें दिए गए हैं? देखिए, कोविड की गाइडलाइंस अभी भी जारी है। सभी को मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन आप देखेंगे तो कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा और भीड़ भी आप जिस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो गाइडलाइंस जारी की गई है, एक बार फिर से जारी की गई है कि अगर अब कोई भी कोविड संक्रमित मिलता है और अगर उसकी हिस्ट्री में पता चलता है कि वो ऐसे राज्य से में गया था जहाँ पर नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, तो उसकी जाँच के साथ में, उसके इलाज के साथ में और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो उससे जुड़े हुए 17 लोगों के टेस्ट करने के लिए कहा गया है और एडवांस टेस्ट करने के लिए कहा गया है, ताकि ये पता चल जाए कि ये नए वेरिएंट के चपेट में तो आए नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अभी तक के जो एक हिस्ट्री खंगाली जाती थी, लेकिन अब एक पर्टिकुलर संख्या दे दी गई है कि 17 लोग कम से कम उनके जो उसके संपर्क में है उनके जांच की जाए और उनको निगरानी में रखा जाए कि उनमें जो है वो किसी तरह के सिम्टम तो नहीं मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। और अगर बात करें तो जिस तरह हमने बताया कि दक्षिण अफ्रीका हो, यूरोप हो, वहाँ पर जो स्थिति हो रही है, उसके बाद देश से भी जो लोग बाहर गए हैं, खासतौर पे ऐसे राज्य जहाँ से लोग इन देशों से यात्रा करके आ रहे हैं और वहाँ पर अगर संक्रमित मिलते हैं और छत्तीसगढ़ से कोई व्यक्ति यहाँ से गया हुआ है और वो संक्रमित होता है या वहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो यहाँ पर आकर संक्रमित मिलता है, तो उसके दायरे के कम से कम 17 लोगों की जाँच कराने के लिए कहा गया है। और फिर से एक बार अगर हम बात करें तो जगह जगह पर सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। जी धन्यवाद ममता तमाम जानकारी के लिए। तो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नए वेरिएंट को लेकर काफी सतर्कता दिखाई जा रही है और काफी गाइडलाइंस जारी की गई है। तो अगली खबर का रुख करेंगे